Assalamu alaikum dear student. Today our topic is about the lungs, that what is the basic unit of lungs and what are they made up of. Actually the alveoli are the basic unit of the lungs, as our basic unit is our cell. यानी कि जो लंग्स होते हैं वो एल्वियोलाई से मिलके बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का एक फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई बेसिकली लंग्स के सेल्स हैं। जिस तरह न्यूरॉन्स जो है नर्व सेल्स मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं, इस तरह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई मिलके लंग्स बनाते हैं। लंग्स थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट में एक पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इन लंग्स के ऊपर हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो रिब्स दिखाई गई हैं लंग्स के ऊपर एक पिंजरे की तरह ये रिब केज होता है, और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, लंग्स की प्रोटेक्शन का। तो 12 रिब्स एक तरफ होती हैं, 12 दूसरी तरफ, ठीक है। तो इसलिए उसने 12 पेयर्स का, पेयर में कितनी चीज़ें होती हैं? 2। तो 12 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा लंग्स के नीचे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इस डायग्राम में भी दिखाया गया, दैट इज़ डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम आपके पास एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इस पिक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डायाफ्राम आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल लंग्स के नीचे होता है, और जब आप सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं, दैट्स मीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों के प्रोसेसेस में आपको हेल्प करता है। अच्छा, इसके अलावा इस पिक्चर में भी आप एक बात देख सकते हैं कि जो आपका लंग है, लेफ़्ट लंग, ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा है राइट लंग से, ठीक है। और इस पिक्चर में भी इसी तरह दिखाया गया है कि जो लेफ़्ट लंग है वो छोटा है राइट से। और इसी तरह आपकी जो अपनी बुक की ये डायग्राम है इसमें भी बताया गया है कि लेफ़्ट वाला छोटा होता है और उसकी 2 लोब्स होती हैं, राइट वाला बड़ा है, उसके नीचे आपको 3 लोब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, 3 आउट ग्रोथ्स हैं, तो ये आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, लंग्स जो हैं ये बिल्कुल फोम की तरह होते हैं, स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स हैं, यानी कि इनमें फैलने और सिकुड़ने की अहमियत है। इसके अलावा एल्वियोलाई को आप देखें कितने छोटे छोटे बॉल्स हैं, तो इन बॉल्स से अगर कोई चीज़ मिल के बनेगी तो जाहिर बात स्पॉन्जी होगी, बिल्कुल फोम की तरह होते हैं ये। इसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सी दिखाई जाती हैं, जिनमें यानी कि स्मोकर का लंग्स कीज करके दिखाया जाता है, जिसमें ब्लैक कलर का फ्लूइड निकलता है। आई विल ट्राई टू सेंड यू दैट वीडियो। अच्छा, इसके अलावा जो लंग्स होते हैं उन्हें ब्लड की भी सप्लाई होती है, कि आपने पढ़ा पल्मोनरी आर्टरी आती है इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अच्छा, अब लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम प्लेरा कहते हैं, ठीक है। प्लेरा जो होती है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ये डायग्राम में दिखाया गया कि एक प्लेरा की 2 लेयर्स हैं। जो बाहर वाली है उसे हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, और अंदर वाली को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन इस तरह, जब कोई मशीनरी बहुत ज़्यादा काम करती हो तो उसको जंग लग जाता है, तो हम उसमें तेल डालते हैं ताकि वो स्मूथली काम करे। तो इसी तरह इसमें भी एक ऐसा ऑयली सा फ्लूइड होता है जो कि लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के दौरान में रबिंग से बचाता है ताकि वो डैमेज ना हो जाए। हर चीज़ के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। हार्ट के ऊपर भी आपने एक मेम्ब्रेन पढ़ी थी, पेरिकार्डियम। इसी तरह लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए लंग्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं प्लूरा।